बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिलीव फिज़िक्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक शुरू करना है, दैट इज़ द अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन द कम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रिक ऑपरेशन मीन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी कम्प्लेक्स नंबर को किसी और रियल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो रियल नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, पहला चीज़ क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है कि आपके पास फर्ज करें इफ़ वी हैव z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये आपका कम्प्लेक्स नंबर है और k कोई भी रियल नंबर है, k की वैल्यू 1 2 3 4 5 प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम उसको हमने कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना हो उसका तरीका ये है कि हमने रियल और इमेजिनरी एक्स को अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई को से अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा एज इट इज आ जाएगा। मसलन फर्ज करें आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, आसान सा लेते हैं हम 3 + 4 आयोटा। ये आपके पास अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है और आपने इसको, आपसे कोई कहता है कि जी 2z बताएं, तो 2z क्या होगा, 2z का मतलब ये होगा कि आपने x और y दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 2 × 3, आप लिखने में 2 × 3 प्लस 2 × 4 × आयोटा या 4 × आयोटा पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आपके पास आ जाएगा 2 3 = 6 और 2 4 क्या हो जाएगा 8, तो 6 + 8 आयोटा। इफ़ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन 2z मीन 6 + 8 आयोटा। याद रखें कि इसकी जो आगे हम पढ़ेंगे मॉडुलस, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मॉडुलस उतने टाइम बढ़ जाता है। ठीक है ना, उसकी मैग्नीट्यूड होती है, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, तो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फर्ज करें आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z1 x1 + आयोटा y1 और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है z2 विच इज इक्वल टू x2 + आयोटा y2। अब इसमें ये डेफिनेशन है कि अगर आप ये कम्प्लेक्स नंबर हैं तो x1 y1 x2 y2 ये सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो देन द z1 + z2 एडिशन ऑफ दीज टू कम्प्लेक्स विल बी कैरिड आउट एज, रियल नंबर में रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में हम इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा z1 + z2 विल बी इक्वल टू x1 + x2 + आयोटा y1 + y2। यानी अगर आपके पास फर्ज करें z1 है आपके पास 3 + 4 आयोटा, ठीक है ना, z1 आपके पास क्या है 3 + 4 आयोटा। वही मैं दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ रहे, चीज़ों को समझने में आसानी हो। z1 आपके पास है 3 + 4 आयोटा और फर्ज करें कि आपके पास z2 हम ले लेते हैं, z2 इज इक्वल टू क्या है, z2 हमारे पास है 4 + 5 आयोटा। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की हमें फॉर्म पता है कि ये इस तरह होता है और आयोटा पता है हमें कि -1 होता है। ठीक है ना, ये हम याद रखना। तो अगर आपने z1 + z2 निकालना हो तो z1 + z2 विल बी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दें। ठीक है ना, क्या होगा, मैं चलो आपके लिख लेता हूँ एक दफ़ा, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता लेकिन चलें एक मेथड है, बुक वाला फॉलो कर रहा है तो हम लिख लेते हैं। चलो z3 + 4 आयोटा प्लस 4 + 5 आयोटा, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये है बेटा कि आपने क्या करना है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले का रियल पार्ट क्या है 3, सेकंड क्या है 4, तो हम 3 में 4 ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे 3 + 4 प्लस, अब ये 4 आयोटा + 5 आयोटा जो लिख दें या आप आयोटा कामन ले लें तो आपको आ जाएगा 4 + 5 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा कामन आ जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 3 + 4 7 एंड 4 + 5 इज 9, तो 7 + 9 आयोटा आंसर होगा। अगर आपने 3 को 5 में ऐड कर दिया यानी रियल को इमेजिनरी में, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखना है जब आपने दो
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है। जिस नंबर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा नहीं लिखा होता वो रियल पार्ट होता है, जिसका आयोटा नहीं मेंशन होता वो रियल पार्ट हो, जिसका आयोटा लिखा होता है वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल उस तरह जिस तरह एडिशन है, आपने वहाँ पर ऐड किया था, यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 में से क्या कर देंगे, x2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और y1 में से y2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यही आंसर होगा। बेसिकली आपने सेकंड जो नंबर होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके वही ऐड ही करना होता है। ठीक है, तो ये MCQ में पूछा जा सकता है कि ये चीज़ याद रखें कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है, सो दैट्स इज द सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल ऐसी है एडिशन है, सिर्फ आपने एडिशन की जगह सब्ट्रैक्ट कर देना है, रियल पार्ट में से रियल सब्ट्रैक्ट कर देना है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है, याद रखना। देखिए आपको x1 प्लस आयोटा मान पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और x2 प्लस आयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको मल्टीप्लाई करना है। आपने सिंपल जिस तरह आपने ये पढ़ा हुआ है पहले कि रियल नंबर में a प्लस b को अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो, a प्लस बी है आपके पास पहला नंबर फर्ज करें और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, c प्लस डी से। ये फार्मूला अगर याद कर लें तो बेहतर है, MCQs वगैरह के लिए ना करें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप क्या करें, a को उठाएं, पहले c से मल्टीप्लाई करें, फिर a को उठाएं और d से मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं ना, और फिर क्या करते हैं आप b को पहले c से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या करते हैं b को d से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये बस a प्लस बी है और ये c प्लस डी है, तो पहले क्या करेंगे, x1 को उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 उठाया और इसको से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आयोटा y1 निकाला, उसको मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को जब x2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x1 x2 प्लस x1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा x1 आयोटा y2, या आप इसको x1 y2 आयोटा भी लिख सकते हैं या आप इसको आयोटा x1 y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपने आयोटा y1 y2 को उठाना, y1 को उठाना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, x2 से। ठीक है ना, तो क्या आएगा, आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। इसको आयोटा y1 को जब आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर y1 y2। जहाँ तक तो वही बात है। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, वो नई बात है। वो बात क्या है, हमें पता है कि आयोटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, आयोटा बराबर होता है -1 के अंडर रूट के बराबर। तो इसलिए जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या क्या बन जाएगा, -1, क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। याद रखना है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह आप क्या पुट कर दें, -1, तो ये बन जाएगा x1 x2 प्लस इन दोनों में से आयोटा कामा ले लें, आयोटा कामा ले तो क्या आएगा, x1 y2 प्लस x2 y1। इसको याद रखने के लिए इस तरह लिखें, x1 y2 प्लस x2 y1, और ये आयोटा स्क्वायर कामन आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 की जगह क्या लिखें, जहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये बन जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। अब ये दोनों में रियल नहीं है ना, इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं है, तो ये इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट का रियल पार्ट, और ये वाला क्या बनेगा, प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट। तो आपने याद क्या रखना है, x1 प्लस y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये बराबर होगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, याद रखें आप, अगर आप याद कर लें तो बेहतर है, ना याद कर रखें तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें z1 ओवर z2 को जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो होगा, समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिट हो जाएगा। तो अब आपने, अब याद रखें, आयोटा को आपने डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना कभी भी, जब भी सॉल्व करना है आयोटा को आपने न्यूमरेटर में ले जाना है। और ये बात याद रखें कि 1 ओवर आयोटा आपके पास ये MCQ से पूछा जा सकता है, ये बराबर होता है माइनस आयोटा के, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपने 1 ओवर आयोटा आपके पास है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे आयोटा के साथ। ठीक है ना, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा,
ऊपर अयोटा इंटू वन अयोटा बन जाएगा, नीचे बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा इंटू अयोटा इज अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो जो -1 है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वो बना देगा, ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अयोटा ओवर -1 बन गया, तो ये बराबर आएगा माइनस अयोटा के बराबर। तो 1 और अयोटा किसके बराबर होता है? माइनस अयोटा के बराबर। अब आपके पास ये है नीचे अयोटा है, इसको खत्म करना है। तो जिस तरह आप रैशनलाइज नहीं कर रहे थे, इसको हम कहते हैं रियलाइजेशन। क्या कहते हैं? रियलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर में से अयोटा खत्म करना है आपने। तो जब अयोटा खत्म हो जाएगा तो नंबर क्या बन जाएगा? रियल बन जाएगा। तो उसको रियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा डिनोमिनेटर में उसकी अयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज कर देनी है। यहाँ पर x2 प्लस अयोटा y2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें x2 माइनस अयोटा y2 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर तो वही रहेगा ना, 1 ही बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका वो चीज़ होगी उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब देखें बेटा, इसको ज़रा समझें। ऊपर आपके पास है x1 प्लस अयोटा y1 और मल्टीप्लाई हमने किया है x2 माइनस अयोटा y2 से, और नीचे क्या है x2 प्लस अयोटा y2 और मल्टीप्लाई किया है x2 माइनस अयोटा y2 से। अब ऊपर देखें, आप समझें इसको। ऊपर तो वही चीज़ है जो पहले हम कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। पहले हम क्या करेंगे, x1 को उठाएंगे, x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा x1 x2, फिर अयोटा y1 को, फिर x1 को उठाएंगे और माइनस अयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया और आ गया अयोटा x1 y2। फिर हमने क्या करना है, अयोटा y1 को उठाना है और पहले इसको मल्टीप्लाई करना है x2 से, ये बन जाएगा अयोटा y1 x2। फिर हमने अयोटा को उठाना है और उसको मल्टीप्लाई करना है माइनस अयोटा y2 से। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर, और साथ में आएगा y1 y2। नीचे क्या आएगा, नीचे ये चीज़ बन रही है, आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला में, 9th में पढ़ा होगा यकीनन, कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर लगाएं डिनोमिनेटर में। यहाँ पर ए क्या है, x2, और बी क्या है, y2 अयोटा y2। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस अयोटा y2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। देखें बेटा, ऊपर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। ये x, इसमें भी अयोटा है, इसमें भी अयोटा है, इन दोनों में से अयोटा कामा ले लें, ठीक है। अब चाहे तो माइनस अयोटा कामा ले, चलो माइनस अयोटा कामा ले ताकि ये प्लस बन जाए। तो बन जाएगा x1 x2 माइनस अयोटा कामा ले, ये प्लस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस अब कामा लेंगे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं अंदर। जहाँ से बन जाएगा x1 y2 माइनस y1 x2 या x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1। अब ये देखें, इसको देखें, ये माइनस और फिर अयोटा स्क्वायर है। माइनस तो पहले से है और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, वो है -1 के बराबर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास बन जाएगा ये +1। क्या बन जाएगा, +1। तो आपके पास बन जाएगा y1 y2 और साथ प्लस आ जाएगा। अब देखिए रियल पार्ट, ये इसमें अयोटा नहीं है, इसमें अयोटा नहीं है, इसको अलग कर लें। आपके नीचे क्या बन जाएगा, नीचे भी देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, x2, अब और नीचे देखें तो नीचे x स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, फिर वही चीज़ है, ये माइनस और अयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस y2 स्क्वायर। तो नीचे बन जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो आप इसको फार्मूला याद कर लें, x प्लस अयोटा y इंटू एक्स माइनस अयोटा y बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की। रियल में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर। यहाँ पर जब अयोटा होगा तो वही चीज़ क्या प्लस हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करें, इसमें से हमने ये अलहदा कर लिया, इसको अलहदा कर लिया रियल पार्ट के। अब ये डिनोमिनेटर को हमने अलहदा लिख लें आप, तो ये आपके पास रियल पार्ट बन जाएगा, ये रियल पार्ट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप, हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। कल हम ठीक है, अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।